आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड को ठाणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। घाटकोपर में कथित रूप से अवैध तरीके से चलाए जा रहे ऑर्केस्ट्रा बार पर छापा, 23 लोग गिरफ्तार। सीबीआई ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया। केंद्रीय एजेंसियां का गलत इस्तेमाल करती केंद्र की मोदी सरकार, अदालत की ईडी को फटकार। मुंबई, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हर हर महादेव फिल्म को लेकर सारा विवाद था और जितेंद्र पर फिल्म देखने आए एक शख्स के साथ मारपीट करने का आरोप रहा। अब उसी मामले में एनसीपी नेता की गिरफ्तारी हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में मराठी फिल्म हर हर महादेव को लेकर जमकर बवाल काटा जा रहा है। आरोप लगा है कि फिल्म में कुछ तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है। एनसीपी लगातार जमीन पर इस फिल्म का विरोध कर रही है। लोगों को भी हॉल में फिल्म देखने से रोका जा रहा है। इसी कड़ी में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड पर आरोप है कि उन्होंने शो देखने आए एक शख्स के साथ मारपीट की। उनकी तरफ से शो को रोकने का प्रयास भी किया गया। उसी केस में ठाणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई पर जितेंद्र की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी गई है। उस पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश ऊपर से आया था। पुलिस का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। वे लिखते हैं कि आज दोपहर 1 बजे मुझे वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने फोन किया था। मैंने कहा था कि मैं खुद पुलिस स्टेशन आता हूँ। उसके बाद मुझे मुंबई जाना है। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तब मुझे बातों में फंसा कर रखा गया। इसके बाद डीसीपी राठौड़ पुलिस स्टेशन आते हैं। उनके चेहरे और आंखों में बेचैनी थी। परेशान दिख रहे थे। उन्होंने बड़े सम्मान से कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऊपर से आदेश है, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह पुलिस बल का गलत इस्तेमाल है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन जो मैंने नहीं किया है वो जुर्म मैं कबूल करने वाला नहीं हूँ। अभी के लिए जितेंद्र आव्हाड की गिरफ्तारी से एनसीपी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। उनकी तरफ से थाने के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है और जमकर बवाल काटा जा रहा है। मुंबई के पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र घाटकोपर में कथित रूप से अवैध तरीके से चलाए जा रहे ऑर्केस्ट्रा बार में छापेमारी कर पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है और 13 महिलाओं को वहां से बचा लिया है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पुलिस के सामाजिक सेवा शाखा ने बार में गुरुवार रात करीब 11:15 बजे छापेमारी की, जो पंत नगर में 90 फुट रोड पर स्थित है। महिलाएं कथित रूप से बार में डांस रही थीं। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के बाद वहां से लगभग 13 महिलाओं को बचा लिया गया, जबकि 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में प्रबंधक, कैशियर, 7 वेटर और 13 ग्राहक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारतीय दंड विधान समेत अन्य अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से छापेमारी के दौरान कंप्यूटर उपकरण एवं 35,760 रुपये नकद बरामद किया है। मुंबई, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और साजिश के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना हलफनामा दायर किया। जानकारी के मुताबिक पिछले साल नवंबर में पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। पिछले महीने एक विशेष अदालत के जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अनिल देशमुख को पिछले महीने ईडी मामले में उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए जमानत याचिका का उल्लेख किया गया। हालांकि न्यायमूर्ति डांगरे ने बिना कारण बताए खुद को अलग कर लिया। जमानत याचिका अब हाई कोर्ट की एक और एकल पीठ के समक्ष रखी जाएगी। सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक मुकेश कुमार द्वारा दायर सीबीआई के हलफनामे में कहा गया कि आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य अपराधों में आवेदक देशमुख की आपराधिक संलिप्तता के लिए पर्याप्त है। आवेदक के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप हैं।
सीबीआई ने अनिल देशमुख की इस दलील का भी विरोध किया कि एक दागी पुलिसकर्मी सचिन वाझे द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि सचिन वाझे इस मामले में आरोपित थे, अब वो अभियोजन पक्ष के गवाह हैं। सीबीआई ने कहा कि एक सरकारी गवाह का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य के बराबर होता है, जब उसे क्षमा कर दिया जाता है और जमानत के स्तर पर उसे बदनाम नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। मुंबई विपक्षी नेताओं को सबक सिखाने के मकसद से इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उस आरोप पर जैसे मुहर लगा दी है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई और कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के इस फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई, पर उसे खारिज कर दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि मामले के मुख्य आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया और राउत के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने के बावजूद आनन फानन गिरफ्तार कर लिया गया। इससे सरकार पर विपक्ष को हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। फिर यह अकेला मामला नहीं है जिसमें किसी विपक्षी नेता को प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग जैसी दूसरी एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। राउत को 3 महीने से ऊपर जेल में बिताना पड़ा। इससे यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि एक राज्यसभा सांसद को प्रवर्तन निदेशालय जब इस तरह अवैध ढंग से गिरफ्तार कर सकता है, तो दूसरे लोगों के बारे में उसके रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियां यूं तो स्वतंत्र रूप से काम करती बताई जाती हैं, मगर पिछले कुछ सालों से जिस तरह लक्ष्य करके विपक्षी दलों के नेताओं पर ही शिकंजा कसने का प्रयास करती देखी जा रही हैं, उसे लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। कई मामलों में आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि कई ऐसे गंभीर मामले हैं जिनमें सत्ता पक्ष के नेता आरोपी हैं, मगर उनके खिलाफ आज तक जांच की जरूरत नहीं समझी गई। कई नेता जो पहले दूसरे दलों में थे और उन पर किसी बड़े घोटाले या भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप हैं, पर वे सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए तो उन पर भी चुप्पी साध ली गई। अगर जांच एजेंसियां सचमुच स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करती तो इस तरह पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार नहीं करती। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल जांच एजेंसियों का अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहले की सरकारों पर भी यह आरोप लगता रहा है, मगर इस आधार पर जांच एजेंसियों को अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेने का आधार नहीं मिल जाता। अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ताज़ा मामले में प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाते हुए उसका कर्तव्य याद दिलाया। हालांकि निदेशालय इसे कब तक याद रख पाएगा, दावा नहीं किया जा सकता, पर कम से कम उससे यह उम्मीद तो की जा सकती है कि किसी भी मामले में जांच करते हुए पुख्ता सबूतों के बिना किसी की गिरफ्तारी न करे। इस तरह किसी को महज इस मकसद से गिरफ्तार कर लेना कि उसका मनोबल तोड़ा और सत्ता पक्ष की तरफ झुकाया तथा दूसरों का भयादोहन किया जा सकता है, जांच एजेंसियों के लिए नैतिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार तो शायद ही इस मामले से कोई सबक ले, पर जांच एजेंसियों को जरूर अपनी मर्यादा का ध्यान रखने की जरूरत है। बिना किसी आधार के किसी को गिरफ्तार करने से जो उसका समय बर्बाद होता, उसके मन पर प्रतिकूल असर पड़ता और समाज में छवि खराब होती है, उसकी भरपाई भला कौन करेगा? इसकी जवाबदेही किस पर होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।